अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के लोग देवी देवताओं को की पूजा करते थे। इस मुल्क में मौजूद दुनिया की सबसे पुरानी सकाफत और दुनिया के सबसे बड़े आसार कदीमा मौजूद हैं, जहाँ हुसन इतना सर चढ़कर बोलता है कि बड़े बड़ों के ईमान डोल जाते हैं। इस मुल्क को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। तो आज हम सैर करेंगे मिस्र की। तो आज की वीडियो इंतहा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। और नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन्स को ऑन कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चले जी, हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। मिस्र, जिसका ऑफिशियल नेम अरब पब्लिक ऑफ एजेंट है और अरबी ज़बान में मुकम्मल नेम अरब जमहूरिया मिस्र है। मिस्र एक बीनल बरआज़म का भी मुल्क है जो अफ्रीका के शुमाल मशरक़ कोने से एशिया के जनूब मगरब कोने तक फैला हुआ है। इसके शुमाल में बहर रूम, शमाल मशरक़ में फ़लस्तीनी इसराइली रज़ा की पट्टी, मशरक़ में बहर अमर, जनूब में सूडान और मगरब में लेबनान वाक़या है। शुमाल मशरक़ में खलीज उक़बा मिस्र को अर्दन और सऊदी अरब से अलग करती है। इस मुल्क का कुल रकबा 10,10,10,408 मरबा किलोमीटर है। अगर बात करें मिस्र की आबादी की, तो मिस्र की कुल आबादी 10,45,46,720 लोगों पर मुश्तमिल है। मिस्र में बोली जाने वाली ज़बान अरबी है। ये एक मुसलमान मुल्क है। मिस्र दुनिया का 14वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। अफ्रीका में नाइजीरिया और एथियोपिया के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। जदीद मिस्र का तल्लुक़ 1922 से है, जब मिस्र ने बादशाहत के तौर पर बरतानवी सल्तनत से आज़ादी हासिल की। 1952 के इनकलाब के बाद मिस्र ने खुद को एक जमहूरिया करार दिया और 1958 में इसने शुमाल के साथ मिलकर एक मुत्तहदा अरब जमहूरिया बनाया, जो 1961 में तहलील हो गया। 20वीं सदी के दूसरे नसफ के दौरान मिस्र ने समाजी और मजहबी कशमकश और सियासी अदब इस्तेहकाम का सामना किया। इसराइल के साथ कई मसला तनाज़रा लड़े। 1978 में मिस्र ने कैम्प डेविड मुआहदे पर दस्तखत किए और बाज़ाब्ता तौर पर गज़ा की पट्टी से दस्तबरदारी अख्तियार की और इसराइली को तस्लीम किया, जिसके बाद 2011 में मिस्री इनकलाब हसनी मुबारक का तख्ता उलट कर रख दिया गया। मुल्क में सियासी बदअमनी फैल गई, जो बाद में 2014 की हुकूमत के बाद कदरे बेहतर हुई। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मिस्र के लोगों की एक बड़ी अक्सरियत दरियाए नील के किनारे रहती है, जिसका कुल रकबा 40,000 मरबा किलोमीटर है। दरियाए नील के नज़दीक इलाकों में ही काश्तकारी की जा सकती है। सहराई सहारे के बड़े इलाके जो मुकम्मल खुश्की पर मुश्तमिल हैं, बहुत कम आबाद हैं। मिस्र के तकरीबन 43% लोग शहरों में आबाद हैं और ज़्यादातर दरियाए नील के करीबी इलाकों में। मिस्र का सबसे बड़ा शहर काहिरा है और काहिरा ही मिस्र का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर पुरानी सकाफत और जदीद फ़न तमीर की मुकम्मल अक्कासी करता है। काहिरा शहर में ही पूरे मिस्र की 20% आबादी आबाद है। काहिरा दुनिया का मसरूफ़ तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर में आप हर वक्त हजूम और टूरिस्ट को घूमते देखेंगे। यहाँ के लोग मिस्र के असर के वक्त बच्चों समेत घूमने फिरने के लिए घरों से निकल पड़ते हैं। इस शहर के लोग अपनी ज़िंदगी को फुल इंजॉय करते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट से लेकर डांस क्लब और शीशा क्लब तक हर चीज़ इस शहर में मौजूद है। पूरे मिस्र से लोग यहाँ कारोबार करने के लिए आते हैं। काहिरा में फैमिलीज़ शाम को जोक दर जोक दरियाए नील के किनारे बैठकर इंजॉय करती हैं और खाने खाते हैं। ये शहर जितना दिन के टाइम मसरूफ़ होता है, इससे कई ज़्यादा रात के वक़्त मसरूफ़ और चहल पहल
होती है। मोज़ेस वीवर जो टूथपेस्ट आज हम इस्तेमाल करते हैं ये भी कदीम मिस्रियों की ईजाद है। कदीम मिस्री लोग बालों को रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, सिर्फ औरतें अपने सर के बाल रखा करती थी। कदीम मिस्र लोग नाक के ज़रिए दिमाग को कंट्रोल करने का हुनर भी जानते थे। अगर बात की जाए एहराम में मिस्र की, जिसकी बना पर आज मिस्र इतना मशहूर है, तो मिस्र का सबसे बड़ा एहराम खुफू एहराम है। ये एहराम गज़ा में मौजूद है। खुफू एहराम दुनिया का पहला अजूबा है इसकी लंबाई 139 मीटर है। इस एहराम को बनाने पहले एहराम 4500 साल पहले बनाया गया और फिर मिस्र में छोटे बड़े एहराम लाकर 100 से ज़्यादा की तादाद मंजरे आम पर आई है, लेकिन मशहूर एहराम सिर्फ ये 3 है जो कि फ़िरौन खुफिया जंटपेस के लिए बनाया गया था। फ़िरौन वो लोग थे जो खुदाई का दावा किया जो फ़िरौन खुफिया जंटपेस के लिए बनाया गया था। फ़िरौन वो लोग थे जो पैरवाई करते थे। कुछ लोग ये भी थे कि इनकी पैरवाई करते थे। ये लोग एक ज़हीन एहराम के डिज़ाइनर्स होता था। फिर ये एक हिंदू हुनरमंद भी मार के साथ साथ फ़िरौन के दरबार में आला मुकाम पर फाइज थे। ये एक पादरी और मुआलिज भी थे। कदीम मिस्रियों ने इन्हें इतनी इज्जत दी कि बाद में इन्हें देवता का दर्जा दिया गया। 1960 के इस पास फिल्म बेनोली में इसको करदार को अपने तरीके से दोबारा तकसीम किया और इन्हें फिल्म दी मम्मी में विलन के तौर पर भी पेश किया गया। खुफू के एहराम में दाखिल होने के लिए मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इन एहराम में फ़िरौन के मरने के बाद इन ज़माना मलका खुफू फितरा को कौन नहीं जानता। इस फ़िरौन मलका का हुस्न पूरी दुनिया में आज भी राज करता है, जिसने हुस्न और जादुई ताकतों ने रूम के जर्नैलों समेत इनकी सल्तनतों को तबाह व बर्बाद कर दिया था। मोअज़्ज़ज़ वीवर्स, मिस्र का झंडा दुनिया के 3 मुल्कों से मुमासलत रखता है। नंबर 1 शाम, नंबर 2 इराक़ और नंबर 3 यमन। इस मुल्क का कौमी परिंदा बाज़ है जो इनके झंडे पर भी बनाया गया है। मिस्र अरबी लोगों की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। मिस्र का कौमी फूल मुकम्मल का फूल है। कमिशर्स का कौमी दरख्त अंजीर का दरख्त है। मिस्र की सरजमीन अरबों की सरजमीन से मुशाबहत रखती है, लेकिन ये अफ्रीका का हिस्सा है। मिस्र का सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। अब गवर्नमेंट्स की इजाज़त के बगैर बहुत सी सरगर्मियाँ नहीं कर सकते। मिस्र की सरजमीन पर इस्लाम 7वीं सदी ईस्वी में हकीकी मायनों में बहुत मकबूलियत हासिल करके और बहुत तेज़ी से फैला। आज इस मुल्क की 90% आबादी मुस्लिम्स है। मिस्री करेंसी जो कि मिस्री पाउंड कहलाती है, एक मिस्री पाउंड पाकिस्तानी 31.9 रुपये के बराबर और इंडियन 66.2 रुपये के बराबर है। मिस्र का कॉलिंग डिस्प्लेस 20 और डोमेन नेम ईद है। मिस्र के मौजूदा सदर अब्दुल फताह अल-सीसी हैं, जिनकी पैदाइश 19 नवंबर 1954 को हुई। अब्दुल फतीह 2014 से अब तक लगातार मुल्क के सदर हैं। मिस्र दुनिया में खजूरें पैदा करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। ग्रेट नील की बदौलत मिस्र में बहुत सी सब्जियां और फलों की एक कसीर तादाद होती है और ये पूरी दुनिया में इनको एक्सपोर्ट भी करते हैं। मिस्र की अंजीर और स्ट्रॉबेरी पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखती है। मिस्र के लोगों की रंग सफ़ेद और रेड होता है। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है। मिस्र की लड़कियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि देखने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लंबे कदोकामत, स्लिम, स्मार्ट, जो है ना वो नशीली आंखें, लंबे बाल, हर लिहाज से परफेक्ट। मिस्र में रात को बाज़ार अपने पूरे जोश व खरोश के साथ सारी रात चलते हैं। मिस्र में शराब पर पाबंदी है, फिर भी
हर साल करोड़ों लीटर शराब मार्केट में सेल होती है। मिस्री लोग शीशा क्लब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। मिस्री रक्स पूरी दुनिया में अपना एक अलग पहचान रखता है। मोअज़्ज़ज़ वीवर्स, मिस्र की सरजमीन पर सल्तनत उस्मानिया और बरतानिया का भी कब्जा रहा। मिस्र का सालाना GDP एक अरब 80 ट्रिलियन डॉलर्स है और यहाँ के लोगों की फिक्स आमदनी 16,978 डॉलर्स। मिस्र में ड्राइविंग राइट साइड पर है। पूरे मिस्र में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। शहरों में मेट्रो का निज़ाम बहुत आला है और पूरे मिस्र में ट्रेन का निज़ाम भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ की ट्रेन दुनिया की बेहतरीन ट्रेन सिस्टम में शुमार होती है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा की अगर कदीम इलाकों पर नज़र दौड़ाई जाए तो हर मुसलमान शहर अशरफिया जाना अपनी खुशकिस्मती समझेगा, क्यों ना कि इस शहर में बहुत सी मुस्लिम मुक़द्दस हस्तियाँ और इनके मज़ारात मौजूद हैं। इस शहर में इमाम शाफी रहमतुल्लाह का मज़ार भी मौजूद है। काहिरा में मौजूद मस्जिद हुसैनी, जहाँ पर मिस्रियों के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक दफन है। पूरी दुनिया में मुसलमानों को ये पता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार इराक़ में है, लेकिन मिस्री कौम का ये कहना है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक यहाँ मदफून है। मोअज़्ज़ज़ वीवर्स, मिस्र के एक छोटे से शहर जिसका नाम शर्म शेख है की बात करें तो इस शहर की कुल आबादी 73,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर सिर्फ 45 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। इस शहर के साथ समुंदर लगता है। इस शहर में लाखों लोग विज़िट करने के लिए आते हैं। इस शहर रिडीसी के किनारे वाक़या है। ये खूबसूरत छोटा सा शहर अपनी खूबसूरत मनाजर, बेहतरीन टूरिस्ट डांसिंग क्लब, शीशा क्लब और अय्याशी के लिए पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। मिस्र जाने के लिए पाकिस्तानी शहरी मिस्री एजेंसी से डायरेक्ट वीज़ा हासिल कर सकते हैं और जा सकते हैं। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान कोई ऐसे तल्लुकात नहीं है जिसकी बिना पर वीज़े को रिजेक्ट किया जाए। मिस्री कौम काम की गरज से पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है। मोअज़्ज़ज़ वीवर्स, फिर उनकी ममीज़ को ज़माना कदीम में हूद कर दिया जाता था। हूद कर देते थे। मिस्र के 90% लोग मुस्लिम सुन्नी हैं और बाकी 10% लोग क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मज़हबों से तल्लुक़ रखते हैं। मिस्र में अगर तलीम की बात की जाए तो यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इस मुल्क की तलीम की शरह सिर्फ 70% है। यहाँ के पढ़े लिखे लोगों को भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। मिस्र में बहने वाला दरिया नील दुनिया के सबसे बड़े दरियाओं में शुमार होता है। इस दरिया का पानी मशरक़ी अफ्रीका से आता है और पूरे मिस्र को सैराब करता है। यहाँ के लोगों को ज़राअत की बेहतरीन सहूलत मुहैया करता है। मिस्र की मईशत का ज़्यादा दारोमदार केमिकल इंडस्ट्रीज़ और फिर खाम ऑयल की एक्सपोर्ट रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। मिस्र में हर साल लाखों की तादाद में विजिटर्स आते हैं जो फ़िरौन के बनाए हुए इन अहरामों को देखने और मिस्र की पुरानी सकाफ़त को देखने के लिए आते हैं। जी वीवर्स, मिस्र के मशहूर होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये अहराम और अहरामों की वजह से हर साल लाखों विजिटर्स आते, जिनसे हासिल होने वाली आमदनी मुल्क को बहुत सहारा देती है। मिस्र का कौमी खेल फुटबॉल है। इसके अलावा भी बहुत से खेलें खेली जाती हैं। तो मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।